बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। आप सबको MTM फूड किचन पॉइंट में वेलकम। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार सी जनाब एक रेसिपी लेके आई हूँ। एक ऐसी रेसिपी, एक ऐसी सब्ज़ी जो कि आप लोग बनाते हैं और सर्दियों की तो बहुत ही मज़ेदार, एक बहुत ही यूनिक सी सब्ज़ी है। तो जनाब आज हम आप लोगों के लिए बना रहे हैं आलू मेथी, लेकिन इंतहाई मुनफरद अंदाज में और झटपट और बहुत ही टेस्टी। और अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि मेथी जो है ना वो बिखरी बिखरी से नज़र आती है, उसमें एक वो बाइंडिंग नहीं होती। उसकी बाइंडिंग लाने के लिए हम क्या करेंगे, किस तरीके से करेंगे, वो सारी चीज़ें आप लोगों को बताते हैं। तो जनाब मेरे पास ही तकरीबन 1.5 किलो मेथी है, उसको हमने साफ़ किया है, कटिंग की है उसकी, उसको मैंने वॉश किया है, निचोड़ा है। ये सारे मैंने इसके तय हो चुके हैं। जो मेन काम था वो तकरीबन सारा हो चुका है। ये देखें जी सारी वो हाँ जी की हुई है। आप देखेंगे और इसको बना रहे हैं मैं कुकर में। और जो अहम चीज़ थी बताने वाली कि ये कुकर में बनेगी इतनी मज़ेदार, इतनी जल्दी कि आप लोग हैरान ही रह जाएंगे कि भाई इस तरीके से भी बन सकती है। अब ये सबसे पहले मैंने मेथी कटिंग की हुई, धुली हुई, साफ़ सुथरी इसमें डाल दी है। अच्छा जी, अब इसमें मैंने आप लोगों को अभी एक लफ्ज़ बोला था बाइंडिंग। हाँ जी, कि इसकी बाइंडिंग हम किस तरीके से लाएंगे, वो है मैंने क्या किया उसके लिए जनाब, मैंने ली है तकरीबन 1 पाव ली थी पालक। ठीक है, उसको भी, उसकी भी कटिंग की है। वो ये इसकी मिकदार ज़्यादा है, देखने में ये लग रही है कि शायद उतनी ही है, लेकिन उतनी नहीं, ये उससे कम है। ठीक है, अच्छा ये भी इसमें चली जाएगी। और अभी जब हम कुकर में इसको बनाएंगे ना तो ये सारी चीज़ें जो है वो बैठ जाएंगी नीचे, ऊपर ऊपर आपको लग रही है, लेकिन बड़ी कमाल की ये चीज़ बनेगी। ठीक है, और बनेगी भी जल्दी। ये दोनों चीज़ें इसमें चली गई हैं। अब क्या करना है, अब है जनाब ये मीडियम साइज़ के 2 प्याज थे मेरे पास, वो हम इसको ऐसे ही डाल देंगे। ये चला गया। अब इसके साथ ही जनाब ये है तकरीबन 1.5 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, ये भी इसमें साथ चला जाएगा। और स्पाइसेस भी हम इसी वक्त ऐड कर देंगे। इसमें ये तकरीबन आधा चम्मच नमक। ठीक है, 1 चम्मच, ये नॉर्मल सा चम्मच है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है ना छोटा है। दरमियाना ये 1 चम्मच सुरख मिर्च है। ठीक है, और जनाब 1 चम्मच ही हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ खुश्क धनिया। ठीक हो गया। और जनाब इसी तरह आधा चम्मच डालेंगे इसमें हल्दी। ये सारी चीज़ें इसमें जा चुकी हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट जा चुका है। और अब हम इसमें डालेंगे घी। नहीं जी, अब 1 कप जो है वो इसमें ये घी का मैं ऐड करूँगी। ये ऑयल नहीं है, पिघला हुआ है घी है ये, और मैं घी ही यूज़ करती हूँ। ठीक है, जब साथ इसमें चले जाएंगे टमाटर 2 अदद दरमियाने साइज़ के। ठीक है, अब इन सारी चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी और जनाब इसको रख दूँगी चूल्हे के ऊपर। और हमने मीडियम सी, बिल्कुल दरमियानी सी रखनी है आज, तेज़ बहुत ज़्यादा नहीं करनी, क्योंकि इसमें अंदर कोई पानी नहीं गया, कुछ भी नहीं गया। जो पानी निकलेगा ना वो किस चीज़ का होगा, टमाटर का, हाँ जी, प्याज का, और ये जो सब्जियां हैं इनका भी पानी है, और साथ में ये धुली हुई हैं तो उसका पानी हो जाएगा। ठीक है, अभी हम चूल्हे के ऊपर इसको रखते हैं। नहीं देखिए ज़रा, इतना सा मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब देखें, अब ये है बैठ गया, हाँ ये नीचे बैठ गया है। और अब इसका मैं ढक्कन लगाऊंगी, और ढक्कन लगा के आँच बिल्कुल हल्की कर दूंगी। उससे क्या होगा कि सारा पानी इसका बाहर निकलेगा। और ये जो, अगर तेज़ नहीं करनी, तेज़ करने से ये नीचे लग जाएगा, आप लोगों ने हल्की नॉर्मल सी बिल्कुल करनी है। ठीक है, आँच, और उससे ये होगा सारा इसका पानी निकल आएगा। और जो है इसके क्या नाम है, मेथी और पालक के पत्ते भी गल जाएंगे। जो है इसमें जनाब प्याज टमाटर सारी चीज़ें गल जाएंगी अच्छे से, बेहतरीन से। वो काम जो घंटे में होगा ना वो आप लोगों का 20-25 मिनट में हो जाएगा इंशाल्लाह। अब देखिए जिसको मैं ढक्कन लगाती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों से 15 मिनट बाद। लेकिन देखिए 12-13 मिनट हो चुके हैं, मैंने इसको उतार लिया था और आप लोगों को मैं अब ये दिखा रही हूँ। देखें क्या फर्स्ट क्लास, देखें ज़रा कितनी अच्छी जो है ना ये गल गई है मेथी भी। और जो थोड़ी सी पालक मैंने डाली थी उसकी वजह से ये बहुत अच्छा सा इसके अंदर बाइंडिंग आई है। इसको अभी इसके अंदर पानी है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, इस पानी के अंदर में इसको भी मैंने ये ऊपर उतार लेना, दोबारा नहीं रखना इसके ऊपर, काफ़ी है क्योंकि ये गल चुकी है पालक भी। और जो इसके अंदर प्याज टमाटर सारी चीज़ें अच्छे से हो चुकी हैं। अब घी हर चीज़ तो इसके अंदर पहले से डली हुई है। ठीक है, अब हम इसमें डालेंगे जी आलू। आप सोच रहे होंगे कि आलू क्यों नहीं डाले, ये इस टाइम पे डालेंगे। अगर उसे डाल देते तो वो जो थे ना बहुत ज़्यादा मैश हो जाने थे और सब्ज़ी हमारी अच्छी नहीं बनी थी। अब इसको हम पकाएंगे भी और जो आलू है उसको हम गलाएंगे भी। लेकिन देखिए ज़रा, अब ये जो है ना मुसलसल इसको 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। जो पानी था वो इसका काफ़ी उड़ गया, लेकिन पूरा नहीं गया। लेकिन देखिए आप ये लग रहा है आपको जैसे साग है, लेकिन जनाब ये है मेथी हमारी। कैसी फर्स्ट क्लास, इसकी बाइंडिंग कितना अच्छी आई है। लेकिन अभी इसके अंदर पानी है, तो मैं यूँ कर रही हूँ कि हम कुकर में चूँकि इसको बना रहे हैं तो, लेकिन अभी आलू अभी नहीं हमारे गले, तो मैं थोड़ा सा जो पानी है इसका हम फ़ायदा उठाते हैं। तो इसको हम 3 मिनट के लिए देते हैं कुकर का दम।
और फिर निकालते हैं। नहीं देखा ज़रा, इसको हल्की आंच पे रख दिया था मैंने और सिर्फ 3 मिनट से 3.5 या 4 मिनट हुए और देखें घी सारा बाहर आ गया, कैसा फर्स्ट क्लास था। इस वक्त शायद आपको सही तरीके से नज़र ना आ रहा, लेकिन यकीन करें और देखें इसकी बाइंडिंग, देखें क्या कमाल की है। ठीक है, बहुत ही आला हमारी ये मेथी और आलू का ये सब्जी रेडी हुई और इसमें तो बहुत ही अच्छी बनी। मैं कहती हूँ कमाल हो गया। आप लोग भी कुकर में बनाएंगे ना, ये देखें ये चीज़ जो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, तो चम्मच के साथ जो चीज़ जुड़ जाती है ना, उससे पता चलता है कि इसके अंदर कितनी बाइंडिंग मुलायमत, क्या एक इसे बहुत अच्छा सा एक टेक्सचर इसका होना था। ठीक है, ये हो चुका है जनाब, इसको मैं करती हूँ डन। इसमें हम डालते हैं सब्ज़ धनिया, ठीक है, और साथ ही इसमें डालते हैं थोड़ा सा गरम मसाला भी डालती हूँ। ले ये चला गया गरम मसाला। हाँ, इसको हिला देते हैं। देखें ज़रा, अब इसको डिश आउट करते हैं। इसको करते हैं अब डिश आउट। ठीक है जी, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही फर्स्ट क्लास। आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा इसको देख के कि इसकी कितनी अच्छी बाइंडिंग आई है और इसका जो घी निकल आया है वो कितना ही कमाल का। और यकीन करें कुश्ता सब्ज़ी जो है वो बनी है, जो मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ, तो बहुत ही मज़ेदार बनी। इस तरीके से बनाएंगे जल्दी भी बनेगी और बनेगी भी बहुत टेस्टी। तो जनाब, अगर आप लोगों को हमारी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। हाँ जी, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी बहुत ही अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।